आपने जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट करना अनिवार्य बन जाता है। शुक्रवार का ये दिन हम उसी के ऊपर डेडिकेट करते हैं, बेसिकली एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन ही नहीं बल्कि उसे इंप्लीमेंट कर सके, यानी कि इम्प्लाइड साइंस की तरह उसका इस्तेमाल कर सके। इसी सदन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा त्रशीष जी का। त्रशीष जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपूत। थैंक यू अमित जी। और बहुत खूब कहा आपने। वो कहता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिखाना। अगर आप सिखाना सीख जाते हैं तो अपने आप आपको और सीखने की इच्छा होती है और उससे आपकी मंशा और बढ़ती जाती है। और इस तरह से एक दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को सिखाता है, और पूरी दुनिया जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच सकती है जस्ट बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन। उसी तरह से अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर भी ये सीखने सिखाने का दौर जो है ये हमेशा चलते रहना चाहिए। उसी उद्देश्य से ये फ्राइडे का जो इवनिंग कॉल रहता है हमारा मास्टर ट्रेनिंग का, हमने यहाँ पे आप सभी को आमंत्रित किया है। कोशिश कीजिए, अकेले ना आइए, यहाँ पे अपनी टीम को लाइए। यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलेगा वो सिस्टम्स के बारे में मिलेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में मिलेगा, और ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हमने अक्सर इंडिया के अंदर देखा है कि कोई भी प्रोफेशनल ड्राइविंग नहीं सीखता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइविंग क्लासेस से ड्राइविंग सीख के और फिर मेन ड्राइविंग करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग जो हैं आपस में अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, जैसे भी सीख लेते हैं जैसे तैसे। किसी को नियम कायदा नहीं पता होता है, किसी को डिटेल्स नहीं पता होती है, और उसी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट कंट्री जो जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स नहीं पता है। सो यहाँ पे ये फ्राइडे कॉल जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक्स और इंसाइट्स दोनों ही आपको मिलते हैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में। अलग अलग दिन अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, और इसी वजह से ये कॉल्स जो हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम त्रषित है, आई एम वन ऑफ द रैंक लीडर, और बहुत समय से इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े होने की वजह से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिली, और इसी अंडरस्टैंडिंग को आप तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको एक नया वर्जन मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का, और आपको एक नए तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 को जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि हम और सब जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एक एक फिनटेक कंपनी है। इनफैक्ट अभी हम लीगल कंप्लायंस की बात करें तो वी आर रजिस्टर्ड एज डाउ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये एक फिनटेक कंपनी है जो डाउ के थ्रू प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है। विजन और मिशन बहुत सिंपल है, टू चेंज द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय डिलीवरिंग कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ये बहुत बार चर्चा की है। वी हैव BDC20 स्मार्ट चेन, वी हैव लिक्विड पे, डोडो, इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और इन सब के जो क्रिएटर्स वो है मिस्टर शवेज। हमारे लिए गर्व की बात है, शवेश जी जो हैं वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। और हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ इनकी खुद की कम्युनिटी ही नहीं, अभी इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी भी इन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुकी है, और धीमे धीमे इनकी जो आइडेंटिटी एज अ टेक्नोप्रीनियर वो स्टैब्लिश हो रही है एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज हो रही है। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग जो होगी वो व्हाइट बोर्ड पे होगी। ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन की जाएगी, और किस तरह से ये सिस्टम्स डेवलप हुए थे, अभी किस दिशा और दशा में हैं, और आने वाले टाइम में किस तरह से कहाँ हम लोग इवॉल्व होने जा रहे हैं, ये सारी बातें आपके साथ में शेयर की जाएगी। सो दिस इज एफलेट मार्केटिंग 3.0 प्रेजेंटेशन। वेलकम एवरीबडी। सबसे पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, राइट। अमित जी, मैं खाली कंफर्म करूंगा आपसे, स्क्रीन का फॉन्ट जो है जो मैं लिख रहा हूँ वो और बड़ा करूं या नॉर्मल आप लोगों को एलिजिबल है? इट इज विजिबल, इट इज थिन। ओके, ओके, नाउ वी आर रेडी। परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। सो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक होता है मेकर, क्रिएटर, फाउंडर, आपको जो नाम देना हो वो दे दो। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरे होते हैं क्लाइंट। ठीक है, इन दोनों को एक अलग बिजनेस मॉडल के थ्रू कनेक्ट करते हैं एफिलिएट पार्टनर्स। इनका काम है प्रमोट करना, इनका काम है रिव्यू देना, और इसके एवज में इन्हें मिलते हैं एफिलिएट रिवॉर्ड्स।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर आज आप देखेंगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब जगह पे एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। अमेजोन का ऑलमोस्ट 35 to 40% एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आता है। और ये इंडस्ट्री की अगर नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 37.3 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। और CAGR की रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 14.7% की इसमें बढ़ोतरी होने जा रही है बाय 2027। यानी कि मोस्ट ऑफ बिजनेसेस जो हैं इस मॉडल को अपना रहे हैं या फिर इस मॉडल में आ रहे हैं। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ही बड़े स्केल पे ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है, और यूएस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 8.2 बिलियन डॉलर का है। लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू स्पेंड करते हैं, यानी कि इतनी सेल्स होती है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। ये इंडस्ट्री की साइज है, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ है, राइट। सो ये आपके और हमारे लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि हम इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, और इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के हम भी जो है यहाँ पे एफिलिएट रिवॉर्ड्स के थ्रू एक्स्ट्रा या पैसिव इनकम कर सकते हैं, राइट। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, स्पेशली जब कोई एफिलिएट प्रोजेक्ट क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में आता है, तो सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है उसके रेवेन्यू मॉडल का। दूसरा प्रश्न जो आता है उसकी क्रेडिबिलिटी का, या फिर हम लाइसेंसिंग का कह दें, ठीक है। और फिर तीसरा चैलेंज जो आता है वो उसके कंपनसेशन का। ये तीन चीजें मिलके जो है, ये स्पेशली क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि आप किस मार्केट में, किस इंडस्ट्री से, किस कंपनी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्हीं बातों पे हम अगर गौर फरमाते हैं, सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, और फिलहाल ये डाओ के तौर पे रजिस्टर्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन अब जो है यहाँ पे इसे डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो है हम लोग एक तरह से सेंट्रलाइज्ड फिनटेक कंपनी बनने जा रहे हैं। इसका फायदा मैनेजमेंट को होगा, कंपनी को होगा, और साथ साथ में हमें भी होगा, क्योंकि अब हम जो हैं यहाँ पे सिर्फ एफिलिएट पार्टनर नहीं कहलाएंगे, हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स कहलाएंगे, IBO। और बकायदा आपको कंपनी की तरफ से इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट को आप अपने टैक्सेशन के अंदर यूज भी कर सकेंगे, राइट। इवन हमारी खुद की भी रीब्रांडिंग हो रही है, और ये हम जो बनने जा रहे हैं दैट इज वाईफाई, जैसे शवेश जी ने बताया था लास्ट कॉल के अंदर। सो वी आर गोना बी कॉल्ड, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेब 3 से रिलेटेड हैं। सो W स्टैंड्स फॉर वेब 3, राइट। I स्टैंड्स फॉर इंटेलीफाइड, और ये इंटेलीफाइड का मतलब है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही क्रेडिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। और फिर F जो है दैट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। फिन OS, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। फॉर आखिरी वाला जो I है दैट स्टैंड्स फॉर IBO, दैट इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। सो शवेश जी ने एक्सप्लेन किया था कि जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और जो न्यू मेंबर्स ज्वाइन होंगे, हर एक को लीगल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे विच विल क्वालिफाई देम एज IBOs, और जिसके थ्रू आपको और हमें राइट्स मिलेंगे टू सेल फिन OS प्रोडक्ट्स, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली, ओके। इस पूरी प्रणाली को जो है प्लग एंड प्ले सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पे आप और हम सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदेंगे और जुड़ेंगे एज अ क्लाइंट।
बाय डिफॉल्ट आपके पास में ऑप्शन है टू बी अ पार्ट ऑफ एफिलिएट सिस्टम और नॉट। सो आप अपनी इच्छा से एफिलिएट बिजनेस मॉडल में शामिल हो सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट वाईफाई के साथ में मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले आप एज अ क्लाइंट जुड़ते हैं और फिर आपकी चॉइस से आप जो है एफिलिएट बिजनेस मॉडल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एफिलिएट रिवॉर्ड्स मिलते हैं फॉर प्रमोटिंग दिस बिजनेस, प्रमोटिंग दीज प्रोडक्ट्स। ये रिवॉर्ड्स आते हैं आपको चेक मैच में, यानी कि बाइनरी, आपको आते हैं किकबैक में, यानी कि डायरेक्ट रेफरल, आपको आते हैं एसेंशन क्लब रिवॉर्ड्स में, और अभी जो पूल रिवॉर्ड्स थे हमारे, इन पूल रिवॉर्ड्स को रिप्लेस करके अभी जो आ रहा है CSDS, ये होता है कैश शेयरिंग डेली सेटलमेंट। ओके। सो अब एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रिवॉर्डिंग है। लेकिन जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज आती है चली जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेके एक नेगेटिविटी है, और कहीं ना कहीं वाईफाई के थ्रू इसी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सो अगर कोई विजन पूछता है, इट इज, मैं सीधा उसी पे ले जाता हूँ। द vision is to change the affiliate marketing industry with transparent, fair and trustworthy system. मिशन जो है, it is to empower affiliate marketers by innovation, by products and projects equally transparently benefiting everybody. Okay. सो एफिलिएट मार्केटिंग आपके और हमारे लिए एक बहुत स्मार्ट चॉइस हो सकती है। इसका कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेजेस के अंदर आपको सबसे पहले तो ना ही कोई स्टॉक रखना है, ना ही कोई आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ना कोई इन्वेंट्री, ना कोई स्टॉक, कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, जिसमें आपकी एंट्री एक लो कॉस्ट से हो सकती है, लेकिन आपको हाई प्रॉफिट मिल सकता है थ्रू द कंपनसेशन प्लान। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट पैसिव इनकम मॉडल। दूसरी बात कि सिर्फ पैसिव ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रेसिडुअल वेल्थ भी क्रिएट करी है थ्रू एफिलेट मार्केटिंग। हम इंडिया में इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, लेकिन सही मायने में एफिलेट मार्केटिंग जो होता है, इट इज़ वेरी सिंपल। एक प्रोडक्ट आपको मिलता है, उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, उस पर रिव्यू देते हैं और उसको रेफर करते हैं, तो आपको कंपनसेशन मिलता है कुछ परसेंटेजेस में। राइट। सो एफिलेट इंडस्ट्री जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रिवॉर्डिंग है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं इसे इसको अच्छी तरह से जो है इस्तेमाल कर सके हैं और अपना फ्यूचर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक कर सके हैं। अब इसी के साथ में कुछ इसके इसके चैलेंजेस भी है। सो चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री के, सो सबसे पहला जो चैलेंज है, बहुत सारे लोग इसे गेट क्विक रिच स्कीम के तौर पे देखते हैं। एफिलेट मार्केटिंग 3.0 की इसे हम वाईफाई कहना शुरू करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर BTC20 स्मार्ट चेन आती है, उसके जो कोड 20 माइनर्स हैं वो आते हैं, लिक्विड पे क्रेडिट कार्ड आता है, इसके साथ साथ डोडो 2.0 जो इंडेक्स ट्रेडिंग है वो आता है, पाई जो HFT के साथ में बाइनांस बाइबिट पे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। राइट। और साथ साथ में कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है।
हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग से ट्रेनिंग दी गई है, आपको बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है। और इसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारी चर्चा की है, और जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है यहाँ पे इनके बारे में और अपडेट्स और ट्रेनिंग्स देते जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक चैलेंज आता है कि सबसे पहले तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए आपको समझना होगा बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, और बेसिक्स ऑफ एआई, और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बेसिक्स आना चाहिए। हम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जिस तरह से देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपको फ्यूचरिस्टिक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बीटीसीसी की बात करें, बीटीसीसी जो है, हमने 2 सेशन लिए हैं बीटीसीसी के ऊपर बहुत ही एक्सक्लूसिवली, और इन दोनों सेशन के अंदर हमने बताया था कि बीटीसीसी का फ्यूचर पोटेंशियल किस तरह से है। आने वाले समय के अंदर ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। सो आपको अभी क्या करना है बीटीसीसी के ऊपर, आपको सिर्फ बीटीसीसी की माइनिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, और होल्ड करना है। उसी तरह से जिस तरह से 2009 में लोगों ने बिटकॉइन होल्ड करना शुरू किया था। आपको आज हो सकता है इस पे कोई वैल्यू ना दिखे, लेकिन आप सोचिए, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम लोग? इन द इवेंट ऑफ आर डेथ हमारी फैमिली को बेनिफिट मिले। वहां तो कोई नहीं पूछता है कि आज क्या मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप बीडीसीसी देख रहे हैं, ये आपका फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। और जो कोड 20 माइनर्स हैं, नोड्स हैं, ये आपका एक जरिया है इस बीडीसीसी को क्रिएट करने का, जनरेट करने का, क्लेम करने का, होल्ड करने का। फिर आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड पे अपने आप में सिर्फ एक पेमेंट सॉल्यूशन नहीं रहा है, ये ग्लोबली डीओ बैंक बनने जा रहा है। आप सोचिए कि आज नहीं तो कल इस डीओ बैंक के थ्रू आपको पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पेमेंट ट्रांसफर करने का अगर ऑप्शन मिले तो कैसा रहेगा। सोचिए, अपने क्रिप्टो एसेट्स को दुनिया के किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप आईबैन के थ्रू ट्रांसफर कर सके, तो इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू आपने जितना भी क्रिप्टो एसेट डिपॉजिट किया है उसके ऊपर अगर आपको यील्ड मिलना शुरू हो जाए, तो आप किसी और वॉलेट पे, किसी और एक्सचेंज पे क्यों रखेंगे, जब आपको यहीं पे आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में आपको अपना एसेट्स डिपॉजिट करके रख के आपको फायदा हो रहा है, तो आप क्यों रखेंगे कहीं और? जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो एक आपका बैंक अकाउंट है, और इस बैंक अकाउंट के अंदर भी आप डिपॉजिट रखते हैं, और फिर जाके आप फिक्स डिपॉजिट भी कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर आपको सालाना मिल सके। सालाना कितना मिलता है? 6 to 8%। 8% तो सीनियर सिटीजन को मिलता है, 6%। यहाँ पे इतना नहीं, कुछ ना कुछ मिले, और साथ साथ में आपको ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्रीडम भी मिले इसे इस्तेमाल करने का, ट्रांसफर करने का, इसके ऊपर इनकम जनरेट करने का। इनकम नहीं कहेंगे हम इसे, ईल्ड कहेंगे, ईल्ड जनरेट करने का। तो ये आने वाला फ्यूचर है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ईमेल्स के आने की वजह से पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया, उसी तरह से एक हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस है जिसके अंदर बैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचिए, नेक्स्ट फ्यूचर जो बैंकिंग का है, इट इज ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग, राइट। फिर आते हैं डोडो पे, डोडो 2.0। अब इसके लिए आपको समझना होगा प्रोटोकॉल ईल्ड। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डीफाई में और सीफाई में, इस तरह से 2 रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डीफाई जो है वो 3x पोटेंशियल देता है, सीफाई जो है वो 5x पोटेंशियल देता है, राइट। सो आपको अब एक प्रोडक्ट डीफाई में मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट प्रोटोकॉल ईल्ड सीफाई में मिल जाएगा, जो आपके और हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं एक रिलायबल और क्रेडिबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। डोडो पे आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग होगी, प्रोटोकॉल ईल्ड पे आपका HFT के साथ में ट्रेडिंग होगी। दोनों के अंदर आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई किसी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको ट्रेडर ट्रेडर माइंडसेट के थ्रू इन्वेस्टिंग करनी है, राइट। इंडेक्स ट्रेडिंग, जहां पे आपके साथ में एक इंडेक्स दिया जाएगा और उसके अंदर XYZ ABC ये सारी क्रिप्टो करेंसीज रहेगी, राइट। इसकी एक वैल्यू क्रिएट होगी इस इंडेक्स की, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग क्रिप्टो एसेट्स। ये NAV कह सकते हैं कि पर शेयर वैल्यू रहेगी, राइट। लेट से कि आपने 100 शेयर्स परचेस किए एट $10 पर शेयर। ये $10 जो है वो आज की NAV है, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया करीब करीब $1000। अब कल हो सकता है कि ये NAV जो है ये $8 या $7 भी हो जाए, और हो सकता है कि ये NAV जो है $15 to $20 भी हो जाए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। सो यहाँ पे आप होल्ड करेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो कैश आउट करेंगे, राइट, क्योंकि आप प्रॉफिट में है ना। आपने $10 पे शेयर खरीदा था, NAV $10 पे थी, अब NAV $15 या $20 हो गई है, राइट। सो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए आपको कोई किसी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करनी है। दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है इसी प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पर भी आपके HFTs जो हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं ट्रेडिंग का। डेली P&L रिपोर्ट तैयार होती है, और एवरेज हमने देखा है सालाना कम से कम 300% के ऊपर भी कुछ HFTs ने दिया है। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है आपका पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए, क्रिप्टो पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। तो आपको C5 में और D5 में दोनों में ही आपको यहाँ पे अब एक एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और एज अ एफिलिएट मार्केटर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो करीब करीब 2 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मई 2023 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट, वॉस से, वॉस के नाम से। फिर एफिलिएट मार्केटिंग 2.0, फिर एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, और फाइनली वाईफाई। अब कोई कहेगा कि इतना सारा चेंजेस होता है ना, एक बिजनेस जब स्टैब्लिश होता है तो उस बिजनेस को बनने में, संवरने में आपको समय लगता है। आप जितनी भी बड़ी फिनटेक कंपनी देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची है। बहुत बड़े बड़े नाम मैं ले रहा हूं यहाँ पे, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई। कितनी बार इनके कुछ प्रोडक्ट्स फेल हुए होंगे, कितनी बार इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया होगा, कितनी बार इन्होंने अपने, इनफैक्ट लोगों की बात करें, लोगो चेंज किए हैं इन्होंने कितनी बार, कितने सारे प्रोडक्ट्स रिलीज किए होंगे, कितने सारी बार प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू किया होगा, और फाइनली उनमें से कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं जिसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है और ग्लोबली यूज किया जाता है। सो यहाँ पे एक चीज तो आप और हम चाहे जितना भी बोल लें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक चीज आपको और हमें पता है कि ये कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट विजन ही यही है, टू establish this organization as one of the oldest in blockchain space। एक कंपनी ऐसी जो टिक गई, और इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी जो बरसों से काम कर सकती है, बरसों तक काम कर सकती है। तो क्या हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं जो सक्षम हैं बरसों तक काम करने के लिए? यस, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। BTC20 आप देख रहे हैं, 140 years ऑफ माइनिंग इकोसिस्टम है। लिक्विड पे जो है वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। DO बैंक जो आएगा, ये एक एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा। डोडो 2.0 की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म है। पाई की बात करें, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म तो कोई अंत ही नहीं हो सकता है ना प्लेटफॉर्म का, क्योंकि प्लेटफॉर्म को बनाया गया है कुछ फंक्शनल यूज केसेस के लिए, और वो यूज केसेस ये हो सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, एज लॉन्ग एज वी वांट, राइट। सो ये सारे प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। आपको सारे प्रोडक्ट के अंदर एक चीज जो मिलेगी, ये या तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड रहेंगे,
जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा, जैसे कि BTC20 स्मार्ट चेन, एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड, कोई इफ एंड बट नहीं इसके अंदर। दूसरा आपके पास में रहेगा, ये सारे सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट रहेंगे, जहां पे मैनेजमेंट को या कंपनी को लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल लिक्विड पे डोडो 2.0 पाए, और ये सारी चीजें जो है वो कॉन्फिडेंस देती है। और धीमे धीमे जितना भी बैकलॉग था, ये सारा बैकलॉग जो है वो रिमूव किया जा रहा है। जो फंक्शनल प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो नॉन फंक्शनल प्रमोट है उसको कंपनसेट किया जा रहा है, सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ताकि वी कैन बी एन एवर इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 इज ऑल अबाउट, या फिर अब हम नए नाम से अगर जानते हैं, वाईफाई। सो ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो रहा है, और एक नए विजन, एक नए मिशन के साथ में ये पूरी कंपनी जो है वो एक अलग लेवल पे पहुंच रही है। लेकिन एक चीज आप लोग को बिल्कुल बताते हैं कि ये एक हमेशा से जो रहेगी वो एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। इसलिए यहाँ पे जो ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो होगा जो एफिलिएट करेगा, राइट। और यहाँ पे एक चीज जो शवेश जी ने कही थी, आपकी यहाँ पे जो इनकम होगी, इट विल बी प्रमोशनल प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। सो अभी मैनेजमेंट जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि सिस्टम को इस तरह से बना दे कि जो एफर्ट्स कर रहा है उसको वहां पे उतना उस लायक इनकम मिलती रहे। सो ये सब कुछ जो है ये आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के अंदर। प्रोडक्ट जो है अभी बहुत ही स्टेबल, बहुत ही रिलायबल और सेंट्रलाइज्ड होते जा रहे हैं सारे कंप्लायंसेस के थ्रू, जिसको प्रमोट करने में आपको कभी भी चैलेंज नहीं रहेगा। सो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में वी विल बी एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एंटाइटी, और यही शवेश जी का विजन है आने वाले समय के अंदर। एक सबके मन में क्वेश्चन जो था वो था CSDS के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। CSDS इसका मतलब होता है कैश, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम सॉरी फॉर द डिले। ओके, कहाँ थे हम लोग? हम लोग CSDS पे थे। CSDS सिंपल है, कैश शेयरिंग डेली सेटलमेंट। अभी जो कंपनसेशन प्लान है, इसमें आपको सबसे पहले जो दिया जाता है वो किकबैक 5%, ये डायरेक्ट रेफरल हो गया। आपको दिया जाता है चेक मैच, जो बाइनरी हो गया 10%। फिर आते हैं एसेंशन क्लब्स, ये आपका हो गया मंथली रिवॉर्ड्स, मंथली नहीं हम लोग कहेंगे रैंक रिवॉर्ड्स। चौथा जो था पूल रिवॉर्ड्स। ये कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 65% का था, राइट। जिसके अंदर ये चेक में जो है वो करीब करीब 40% के करीब होता है, ये आपका 5% होता है, ये आपका 10% होता है, और ये आपका 10% होता है। तो कुल मिला के इस तरह से 65% का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर ये जो पूल रिवॉर्ड्स है ये आने वाले समय के अंदर डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, और ये जो 10% पूल रिवॉर्ड्स का है वो दिया जाएगा CSDS के अंदर। आपने देखा होगा कि मिनिमम पूल रिवॉर्ड जो शुरू होता है वो 1 मिलियन के क्वालिफिकेशन पे, $1 मिलियन के क्वालिफिकेशन पे शुरू होता है। 4% मेगा पुल, 3% गीगा पुल, और 3% टेरा पुल, इस तरह से ये 10% डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी जो है CSDS ये 10% जो है
ये दिया जाएगा यहाँ पे CSDS के अंदर, जो एक तरह से आपके लिए डेली रिवॉर्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे बताया गया था कि योर इनकम विल बी प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। सो जो एफर्ट लगाएगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये अब डेली मिलेगा जो इन सब के एक्स्ट्रा होगा। ये सब कुछ जो है ये तो नॉर्मल जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये अब जो है, जो अपॉन क्वालिफिकेशन मिलता था वो भी $1 मिलियन का, अब जो है ये आपको डेली मिलना शुरू हो जाएगा CSDS के थ्रू। तो कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाएगा इसके ऊपर, और कुछ और कंडीशंस भी रहेगी इसके ऊपर। क्या रहेगी कैसे रहेगी ये आप सबको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे अब बड़े अच्छे लेवल से लोग जो हैं, सबसे पहले तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे डेली इस कंपनसेशन के थ्रू जो है रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को चैलेंज आता है कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह से हम लोग ये इस्टेब्लिश करें। तो मैं कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ। ये हमारा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है। सो बेसिक प्रोटोकॉल जो है अगर आप ये फॉलो करेंगे, इट दिस बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 कैन बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स आप लोगों को परचेज करने चाहिए, ताकि आप पर्सनल एक्सपीरियंस गेन कर सकें। आप कोई मूवी को जब तक देखते नहीं है तब तक आप मूवी के बारे में कैसे रिव्यू दे सकते हैं, राइट? सो आपको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। मिनिमम टिकट साइज जो है वो $50 है और $100 है, C5 और D5 में। तो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उससे आप शुरुआत कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको हर एक प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन आपको ज़रूरी ये बिल्कुल है कि आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? बाय अटेंडिंग प्रेजेंटेशंस जो मंडे एंड ट्यूसडे होती है, बाय अटेंडिंग अपडेट्स जो वेडनेसडे होती है, बाय लाइव Q&A जो थर्सडे को होता है, और फिर मास्टर ट्रेनिंग जो होती है फ्राइडे को। ये सारे के सारे सेशन जो है दे आर रिकॉर्डेड सेशंस, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बाद में आपको रिव्यू करना है, ये सारे सेशंस आप रिव्यू कर सकते हैं। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपके लिए हो सकता है ये लाइव Q&A एंड वेडनेसडे अपडेट्स। सो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट खरीदिए, क्लाइंट बनिए, और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी लिक्विड पे के ऊपर, डोडो के ऊपर, बाई के ऊपर कूपन मैनेजमेंट का सिस्टम है। बहुत सारे लोगों को अभी भी चैलेंज आता है कि इसमें मिस्टेक्स करते हैं, राइट? सो ये आपने एक तो नॉलेज गेन कर लिया, और आपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी ले लिया। अब आपको जो करना है, आपको अगर आप सही मायने में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको आपकी कम्युनिटी बनानी चाहिए। और कम्युनिटी बनाने के लिए आपको एज अ लीडर स्टैब्लिश होना पड़ता है। आपको आपको आउटस्पोकन होना पड़ता है। हमारे गुजराती में कहावत है। आई थिंक इट्स वेट करते हैं एक बार।